ठीक हो गया। आज का विषय है धर्म का स्वरूप और जीवन में उसकी आवश्यकता। धर्म का जो हमारे जिसके लिए हम सब यत्न करते हैं कि हमको सुख मिले, संसार में सभी जीव सुख के लिए, जो परमानेंट सुख है, जो हमेशा सुख बना रहे, उसके लिए यत्न करते हैं, लेकिन उसको प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसलिए महात्मा जी ने, जो हमारे इस युग के जो सत्पुरुष हुए हैं, जो कि उन्होंने ये धर्म का स्वरूप बताया है कि सत्य धर्म का सुनो निदान, मानुष जीवन को देवे कल्याण। कि धर्म क्या है? धर्म वो है जो मनुष्य जीवन का कल्याण करता है, क्योंकि सभी संसार में जो जीव हैं वो सुख की इच्छा करते हैं, और वो सुख जो है वो उनको नहीं मिलता, कभी सुख कभी दुख में। ऐसे ही जो उनका वचन है कि सुख को खोजत जग मोया, मिली ना सुख की सार, आस आस में मर मिटे मंगत गणे अपार। के सारे संसार में सुख की इच्छा करते करते चले जाते हैं, और उनको वो जो रहने वाला हमेशा का सुख कभी प्राप्त नहीं होता। तो इसलिए उन्होंने यही बताया है कि जो धर्म है उसका कोई भी रूप रंग नहीं है। धर्म का रूप ना जीव कोई, ना कोई मजहब और पंथ, मंगत जतन जो मुक्ति का, जो धर्म का बांचे ग्रंथ। और जो धर्म क्या है, सतपुरुषों ने बताया कि वो एक धर्म का समूह है। ये बस एक प्रिंसिपल है, नियम है, जिनके ऊपर चलने से ही हम सुख को प्राप्त कर सकते हैं। आदिकाल से जो महापुरुषों ने खोज की, और उन्होंने यही बताया कि धर्म जो है वही सुख देता है। और हमारे महात्मा जी ने उसको समता का नाम दिया है। जो समता ज्ञान है वही आदिकाल से सारे ज्ञानियों ने उसको प्राप्त करने की इच्छा की, और इस संसार में उसको प्राप्त करके उन्होंने आनंद को प्राप्त किया। पहले उन्होंने अपने अनुभवों को वेदों में प्राप्त लिखा, फिर उसको उपनिषदों में आया, वही ज्ञान फिर हमारे भगवान कृष्ण ने गीता में दिया। और उसमें जो उन्होंने बोला कि समता ही योग है, समतवम योग उच्यते। तो महात्मा जी ने भी उसका नाम समता योग, समता ही दिया है। उन्होंने बोला है कि जो समता है वो ही असली धर्म का रूप है, और उसका समता का अर्थ है, धर्म का अर्थ है धारणा। जो हम मन में धारणा करते हैं और मन वच कर्म से उस पर चलते हैं, जो सत्य धारणा है वो तो धर्म है, और असत्य धारणा जो अधर्म है। तो असली जो धर्म का रूप जो है, समूह कर्मों का, धर्म के धार्मिक कर्मों का समूह है। तो उस धर्म के कर्म वचनों पर चलने से ही संसार में लोग जो है सुख को प्राप्त कर सकते हैं। और उसका जो समता नाम जो दिया है, उसका समता का क्या अर्थ है कि समता की रोशनी को धारण करने से ही जो हमारे मन का अंधकार मिटता है। समता का अर्थ है समभाव, और समभाव जो है सारे संसार में सभी प्राणियों के अंतर जो समता का जो भाव है वो व्यापक है, जो ईश्वरी शक्ति है। ईश्वरी शक्ति का नाम ही समता है। और ये जो ज्ञान है ये शरीर अभिमान और कर्म अभिमान को छोड़ने से ही मिलता है। और ये कोई समता अलग संप्रदाय नहीं है, कि हर धर्म की बुनियादी रोशनी है। और संसारिक और व्यवहारिक रूप में मर्यादा को धारण करना ही मानव जीवन का उद्देश्य है। जो मर्यादा का धारण करना है वही सदाचारी जीवन है। तो सत्य को धारण करना तो यही असली धर्म है। और सत्य धर्म जो उन्होंने हमारे 5 मुख्य नियम दिए हैं, सत्य, सेवा, सादगी, सत्संग और सत्सिमरन, उसमें सब में सत्य की धारणा है। और इसी को धारण करने से, सत्य को धारण करने से, सत्य क्या है? एक ईश्वर सत्य है, जो कभी भी, जो शक्ति कभी बदलती नहीं, वही सत्य है। और जो नहीं बदलने वाली चीज जो है वो जड़ है। तो जड़ और चेतन जो है संसार का रूप है, और वही हमारे शरीर का रूप है। जड़ जड़ चेतन क्या है कि जो हमेशा शक्ति रहती है, वो संसार को जो चेतन शक्ति, जो जीवन दाता है, वो ही समता योग है। और कई तरह के जो योग हैं, जो संसार में सभी तरह के ज्ञान योग है, कर्म योग है,
सहज योग है, राज योग है, सभी में जो समानता है वो समता योग है। समता योग को धारण करने से ही जो जीवन सफल हो सकता है। महात्मा जी ने जो रूप लिया हुआ है कि समता धर्म हृदय से विश्व ममता होवे नाश, सत्स्वरूप परमात्मा जल थल पाऊं प्रकाश। कि समता जब जीवन में आ जाती है तो ममता का नाश होता है। जीवन में दो ही, संसार में जीने के दो ही मार्ग हैं, एक समता है और एक ममता है। समता के मार्ग से चलकर हम सत्य को प्राप्त होते हैं और हमारे जीवन में सुख या आनंद की प्राप्ति आती है। और जब ममता आती है तो हमारे जो क्लेश और दुख और जो है वो चलते रहते हैं, कभी सुख कभी द्वंद्व भाव चलते रहते हैं, कभी मान कभी विमान। तो वो महात्मा जी ने समता को भी कहा है कि इसको धारण करने से ही जीव जो है अपना जन्म सफल कर सकता है। तो जितनी भी जो जीव संसार में शांति के लिए आता है, शांति प्राप्त करने आया जीव संसार, मंगत माया मोह दर के पड़े क्यों क्यों पड़े खबार। तो जो संसार में आकर दुख और मोह की ममता में पड़ता है, उसी से वो दुख प्राप्त होता है। तो संसार में सुख को प्राप्त करने का एक ही रास्ता है कि ममता का नाश हो। जो ममता का क्या अर्थ है कि अपने मोह और माया में फंसना, कि मैं हूँ और मेरा जो है, मेरी पोजेशन, मेरा परिवार, मेरा ही जो सब कुछ है, वो ही जो अपने आप को समझता है, वो ममता का रूप है। और अपने को समझने से ही वो दुखों में फंसता जाता है। और जब वो संसार से ऊपर उठकर अपनी समता को धारण करता है, समता का ये अर्थ है कि समभाव, सब में जो ईश्वर की शक्ति है, सब में सम स्वरूप से व्यापक है। तो उस शक्ति को प्राप्त करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो उसको लक्ष्य करने महात्मा जी ने जो नियम दिए हैं, उनको अपने जीवन में धारण करने से ही हम असली सुख को प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे पहला जो लक्ष्य है वो सादगी का दिया है कि सादा जीवन बिताने से ही मनुष्य जो है जीवन सफल कर सकता है। सादगी से अपनी जरूरतें कम करके और अपने जीवन में सादगी, सादा आहार व्यवहार और सादे विचार धारण करने से ही जो मन के जो सारे रोग और क्लेश खत्म होते हैं। सादा जीवन जिसका तिसका मन प्रसन्न, मंगल साधन जो करे पाए अमूल्य धन। तो जीवन को सादा करना ही जो है मुख्य एक लक्ष्य है। और उसके बाद फिर सत्य, सत्य एक ईश्वर है, तो उसको हर चीज में उसको देखना और उसके जो नियम है सत्य के साथ ही चलना, ये जो है झूठ से ऊपर उठना, यही सत्य का स्वरूप है। और उसके बाद है सेवा। और जो हमारा धन जो है, सेवा में जो हमारा सादगी से रह के अपने धन को, अपनी जरूरतों को कम करने से बचे सेवा में लगाना, तन मन धन सेवा में लगाना, ये मुख्य साधन है। और फिर सत्संग है। सत्संग के द्वारा अपने आप को जो सत्य और सत्य का समझना, विवेक प्राप्त होता है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। ये सत्य को प्राप्त करने से ही हमारे अंदर ज्ञान आता है। तो उस सत्य के द्वारा ही जो व्यवहार करना। उसके बाद सिमरन, सिमरन जो है उसी से ही सारे हमारे जो मन के अंदर जितने विकार हैं, जैसे जो भी जड़ चेतन से जो शरीर बनता है, और साथ 3 गुण आते हैं, और 3 गुणों के साथ ही जो हमारे सात्विक और राजसिक और जो तामसिक भाव आते हैं, तो उन तीनों भावों को के ऊपर ही सबसे ऊपर सात्विक भाव है। उन तो तामसिक को दूर करके ज्यों ज्यों हम सत्य की तरफ चलते हैं, त्यों त्यों हमारे जो 5 विकार हैं अंतर के, वो जो अपने आप विघ्न दूर होते जाते हैं। तो जो सत्पुरुषों ने आके जो बताया है कि 5 विकार महा दुखदाई, जड़े सकल संसारा, मंगत सत प्रतीत बिना नहीं जी पाए छुटकारा। तो उन 5 विकारों से उठना है। ज्यों ज्यों अपने जो दोष खत्म करते हैं, त्यों त्यों हम संसार में असली सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। और इससे इसके द्वारा जो समता को तभी हम प्राप्त कर सकते हैं जब हम ममता के रोग से छुटकारा पाएं। और ममता तभी खत्म होगी कि समता ज्ञान वही सुखदाई, एक परमेश्वर सब में दिखलाई। जब हम सब एक परमेश्वर को सब में देखते हैं, तभी हमारे में समता भाव आता है। और तभी हमारा जो जितने भी हमारे अंतर के जो विकार हैं खत्म होते हैं। लेकिन सबसे जो आवश्यक है उसको
सत नाम के सिमरन से ही ये हमारे सारे क्लेश दूर होते हैं। और असली जो संसार में जो असली शांति है, जिसके लिए हम संसार में आते हैं, वो तभी प्राप्त हो सकती है, और हमारे दुख तभी खत्म हो सकते हैं जब हम ममता को छोड़कर समता को धारण करें। और उसके द्वारा ही हमारा जो जो हमारा अहम भाव है वो ममता के कारण है। ममता से छुटकारा पाना ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो इसी के लिए महात्मा जी ने हमको प्रेरणा दी है। कहते हैं कि धर्म जो है सत्पुरुषों का एक धर्म, परमावधि बहु रंगदार, मंगत मिथ्यावाद में है डूब रहा संसार। संसार में आजकल जो दुख क्यों है ज्यादा, ये सारे धर्म के ऊपर झगड़े और जो चल रहे हैं, ये सारे इसी कारण हैं कि जो वो हम इसके मार्ग को समझते नहीं। कि जो मार्ग जो है, दो मार्ग हैं, एक सत्य का है, एक असत का। सत्य का मार्ग जो है वो परमार्थ है, और जो असत का मार्ग है वो स्वार्थ है। स्वार्थ और परमार्थ दो मार्ग प्रगट गए, एक भोगे निज सुख को, एक पर को सुख निज दे। जो स्वार्थ में रहता है वो अपने सुखों में लगा रहता है, और जो परमार्थ है वो दूसरों के दुखों को दूर करता है। और जो अपने में रहता है सुखों में, वो संसार से वो कहते हैं कि पर सुख को जिस सेव्या चले जगत को जीत, और जो निज सुख मोहित जो गए सो रोवत जाए हमें। तभी हमारे दुख खत्म नहीं होते, क्योंकि हम स्वार्थ में डूबे हुए हैं। तो इसलिए स्वार्थ को छोड़कर परमार्थ के रास्ते पर चलना ही असली धर्म है। और इस आजकल संसार में जो जितना भी दुख कष्ट ज्यादा है वो स्वार्थ के कारण है, और उसी में फंसकर जो जीव है वो मोह माया के अंदर भटकता रहता है। तो इसलिए जो हमारे महात्मा जी ने हमको कहा है कि समता ही योग है, इसको प्राप्त करके ही मनुष्य जो है सुख को धारण कर सकता है। और समता मार्ग जो हमें बताया है उस पर चलना ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। ओम ब्रह्म तस्मै सर्वदा। ठीक है, 15 मिनट हो गए।